सतनामी समाज से जुड़ी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल जय सतनाम न्यूज से जुड़े हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। सतनामी समाज का एकमात्र न्यूज चैनल जय सतनाम न्यूज। स्वागत करें, तालियां जरूर बजाएं भाई। आप हृदय से धन्यवाद देवा एक कमल माथुर परिवार का सम्मानी अशोक भैया परिवार मल्ला जिला आपला बाबा गुरु घासीदास के संदेश का सुनाए बार मेला के आयोजन करी और 2017 में पहली बार जयक्रम के ये करके ये कार्यक्रम के शुभारंभ करे तो निश्चित रूप से आप बधाई के बात रहा। माथुर परिवार मान्य परिवार बहुत बहुत मैं बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। मंचस्थ जम्मू अतिथि मान एलंग उपस्थित समस्त पिता तुल बुजुर्गों, देवी तुल माताओं, बहनों एवं युवा साथियों, और मैं क्षमा चाहता हूँ जेकर नाम नहीं ले पाए हूँ, जेकर नाम लिए हूँ वो तो मोर जुबान से लिए हूँ और जेकर नाम नहीं ले पाए हूँ वो मोर दिल में है, ऐसे मैं मानता हूँ। और हमार पुलिसकर्मी के साथी मन जिन हम उनके व्यवस्था बनाए पर आए हैं वो मन हृदय से धन्यवाद। आपके बीच में लगातार खड़े हैं और आप मन के व्यवस्था बनाए ला करे। सम्मानित साथी हो, बाबा गुरु घासीदास जयंती हर साल मनाथन, 18 दिसंबर के हर साल मनाथन। कोई आदमी लग पूछिए ना तोर बाबा के कब जन्म तिथि रही से, तोर दादा के कब रही, तोर माता के कब रही, तो शायद ओकर जन्म तिथि नहीं बता सके। लेकिन नान नान लइका लंग भी अगर पूछ दे कि बाबा गुरु घासीदास की जयंती कब है तो टप ले बताता है 18 दिसंबर के बाबा गुरु घासीदास के जयंती होते। सम्मानित साथियों, बाबा गुरु घासीदास के जन्म ऐसे समय में हुई जब मानव को मानव नहीं समझे जाते, जाति प्रथा चरम सीमा में रही, एक जात दूसरे जात से नफरत करत रही। ऐसे समय में कथे कोई न कोई महामानव के जन्म होते, वैसे समय में बाबा गुरु घासीदास के जन्म हुई। और बाबा गुरु घासीदास बहुत सारा तपस्या करी, जो मैं जहाँ तक बहुत लंबा हो जाए और मैं शार्ट में बताना चाहिए। बाबा गुरु घासीदास तपस्या करे, हम सब पर संघर्ष करे और सबले पहले बात बोले बाबा वो समय के परिस्थिति ला देख के, वो समय की जिन परिस्थिति रही इंसान ला इंसान नहीं समझे जात रहे, वो समय बाबा जी कहे कि मन के एक समान। जब मनुष्य की जन्म लेने की प्रवृत्ति एक जैसा है तो एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से कैसे भिन्न हो जाता है। सम्मानित साथी, बाबा गुरु घासीदास जी चीज ला कही कि मन के एक समान। यही बात ला जब हमारे देश आजाद हुई, अंग्रेज के दास्ता से मुक्त हुई, तो यही बात ला डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान में लिख दी। जिन बात ला बाबा कहे कि मन के एक समान, वही बात ला डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान में लिखी कि वन मैन वन वोट वन वैल्यू, एक व्यक्ति का एक वोट होगा और एक वोट का एक समान कीमत होगा। चाहे वो देश का प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, उसको भी एक वोट का पावर, एक समान परिवार में जो जन्म ले रहा है उसको भी एक वोट का पावर, समानता का अधिकार जो बाबा गुरु घासीदास जी ने कहा उसको लागू करने का किसी ने काम किया तो सबसे पहले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया। सम्मानित साथियों, कल्पना करके देखिए, अभी आपने आज 17 तारीख को आप सब लोगों ने अपने मतदान का प्रयोग किया। अगर आपके पास वोट का पावर नहीं होता, आपको विधायक और मंत्री चुनने का पावर नहीं होता, तो कल्पना करके देखिए क्या नेता कोई कभी आपके पास आता, आपके घर में, आपके दरवाजे में, आपके मोहल्ले में, आपकी जयंती में आता। आज अगर कोई आ रहा है या हम लोग भी आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं? क्योंकि आपके पास कहीं न कहीं एक वोट का पावर है और एक वोट के पावर को हमने बखूबी इस बार मेरे हिसाब से समझा है। बाबा गुरु घासीदास जी ने जैतखम अनिवार्य किया, जगह जगह जैतखम को लाया। जैतखम क्यों कराया? ये सामान्य कोई खंभा नहीं है। अगर कोई ऐसा समझता हो तो बहुत बड़ी भूल है। जैतखम का मतलब पृथ्वी से ऊर्जा लेकर, ये कहते हैं 25-21 हाथ का जैतखम। अब पता नहीं ये किसके हाथ का है, मेरे को नहीं मालूम, कमल भैया जानेंगे। लेकिन बाबा गुरु घासीदास जी ने कहा कि 21 हाथ का जैतखम, 21 हाथ का जैतखम जो पृथ्वी से ऊर्जा लेकर आकाश में देता है और उसमें 3 कुंडी
जैत खम्भ में 3 कुंडी लगाया गया है। 3 कुंडी 4 क्यों नहीं, 5 क्यों नहीं, 6 क्यों नहीं, 3 कुंडी ही लगाया जाता है। सत, रज और तम, और यही 3 चीज प्रकृति में है। तो बाबा गुरु घासीदास जी प्रकृति को संतुलन करने के लिए, समाज को संतुलन करने के लिए उसमें 3 कुंडी और उसमें फिर 5 हाथ का डंडा, 5 हाथ का डंडा और उस पे सफेद रंग का झंडा, सफेद रंग का झंडा विश्व शांति का पैगाम देता है। और केवल यही समाज है सतनामी समाज जो पूरे विश्व को विश्व शांति का संदेश देता है। और बाबा गुरु घासीदास जी ने तो ये भी कहा कि 5 हाथ का डंडा है, अगर जरूरत पड़े, समाज को अगर कोई अपमानित करे, समाज को अगर कोई लज्जित करे, तो 5 हाथ के डंडा का भी प्रयोग कर लेना। और शायद मेरे ख्याल से आप लोग बखूबी इसका प्रयोग करना जानते हैं। इसके लिए मैं आपको साधुवाद देता हूँ। बाबा गुरु घासीदास जी ने बहुत बात बोला, हमको भैया जी को सुनना है। मैं केवल एक बात बोलूंगा, बाबा गुरु घासीदास को अगर मानते हैं, बाबा गुरु घासीदास के अगर अनुयायी हैं, तो बाबा गुरु घासीदास जी ने कहा सत्य हिंसा की मार्ग बताया, मन के एक समान बताया। बाबा जी ने कहा कि मदिरा पान का सेवन मत करो। मैं सोचा कि ऐसा क्यों बोला बाबा गुरु घासीदास जी ने कि मदिरा पान का, शराब का सेवन मत करो। तो मुझे समझ में आया। मैं एक छोटा सा दृष्टांत बता रहा हूँ, सत्य घटना बता रहा हूँ। मैं एक गांव गए हैं छठी माँ, बिलासपुर से पहला स्टेशन पड़ते धाधापारा, गढ़ा कथन जिला बुदरी नगर पंचायत में थे। वहाँ मैं छठी में गए रहा हूँ। तो छठी में गए रहा तो ऐसे एक ठन पर्ची रहे, पर्ची के अंदर एक ठन कमरा और कमरा के अंदर एक ठन और कमरा। तो हम बोला कहीं चल कौशिक जी अंदर कमरा में बैठो। तो मैं जैसे ही पर्ची ले अंदर जात रहा तो देखे पर्ची में एक ठन चूल्हा जलत रहे और वो चूल्हा में एक ठन हंडी के ऊपर एक ठन आऊ हंडी चढ़े रहे। तो मैं समझे छठी माँ है काके पानी चुरोत हुई। तो मैं कल पूछे हाँ गा काका काके पानी चुरोत हन का? तो कही नहीं बाबू। तो मैं कह तो काए? तो कही दारू बनात हन। तो मैं कह दारू ऐसे नहीं बनतेगा? कही नहीं कौशिक की बड़ा लंबा प्रक्रिया है। तो मैं कह का लंबा प्रक्रिया है? तो वह बाबा मोला बताई कही बाबू मऊहा ला बिन के लाथन और मऊहा ला बिन के लाए के बाद ओला बोरी में भरथन और बोरी में भरे के बाद 7 दिन तक के घुरुआ में सराथन कही। और घुरुआ में कार रथे जानवर के मल मूत्र रथे और इंसानों के मल मूत्र रथे। कई 7 दिन तक के घुरुआ में सराथन। तो मैं कल पूछे कि 7 दिन के बाद वो मऊहा के का गति होते थोड़ा दिखाते। तो जब वो बोरी ला खोल के दिखाई तो मैं देखो लंबा लंबा गेंगरुआ किरुआ बिलबिलात रहे। तो मैं समझे जम्मू ला निमारत होवेगा। कहीं नहीं बाबू कहाँ आपका समय हैगा? जम्मू ला मिला के चुरो देथन और चुरो के बाद बनथे तिला दारू कथन। वही दिन मोला समझ में आई, वही दिन मोला समझ में आई दारू पिए के बाद आदमी गेंगरुआ कैसे डगमगाए लागते। एकरे से भी शायद बाबा गुरु घासीदास कह रहे कि मदिरा पान का सेवन मत करो। और जिस काम को करने से आदमी की मति चली जाए, जिस काम को करने से आदमी का मति भ्रष्ट हो जाए, तो रिसर्च ये बताता है, आंकड़ा ये बताता है, सबसे ज्यादा अगर दुर्घटना कोई होता है तो मदिरा पान के सेवन के कारण होता है। सबसे ज्यादा हत्या या बलात्कार होता है तो मदिरा पान के सेवन के कारण होता है। कोई रोड में एक्सीडेंट होते तो सबले पहले का कहते दारू पिए रही सो है, नहीं पिए ला खिलाओ कह देते कि दारू पिए रही सो है। मतलब दारू पी के चलाना मन मस्त मस्तिष्क को खराब करना। इसीलिए शायद बाबा गुरु घासीदास जी से वर्जित किया था। तो मेरा आपसे निवेदन है कि मेला के अवसर पर आप इसको जरूर आत्मसात करेंगे, अपने जीवन में उतारेंगे। बाबा गुरु घासीदास के जीवन चरित्र को सबसे पहले कोई अध्ययन किया तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया इंग्लैंड में। और इंग्लैंड से आने के बाद उसके संकल्प पे माननीय नकुल ढीढ़ी जी आया और नकुल ढीढ़ी ने सबसे पहले भोरिंग, महासमुंद जिला के भोरिंग में सबसे पहले बाबा गुरु घासीदास की जयंती को मनाने का काम किया। आप लोग कहते हैं कि मंदिरों में
में का करे जइबो, अपन खटेही के देवला मनइबो। जितना आप कई पंथ नृत्य के माध्यम से जो संदेश देते हो, एक एक संदेश को अपने जीवन में उतारे, ऐसा मैं आप लोगों से अपील करता हूँ, ऐसा आग्रह करता हूँ। बाबा गुरु घासीदास के अगर हम अनुयायी हैं तो निश्चित रूप से बाबा गुरु घासीदास के जो कम से कम 7 संदेश है, ज्यादा नहीं, जो 7 संदेश है उसे अपने जीवन में आत्मसात करें, अपने जीवन में उतारे। और मैं प्रतिवर्ष यहाँ लगातार कोरोना काल को छोड़ दिया जाए तो 2017 में जब यहाँ पर शुभारंभ हुआ था तब से लगातार मैं यहाँ पर आते रहा हूँ। और कमल माथुर जी इस मेला आयोजक प्रायोजक संयोजक अपने जेब से बहुत खर्च करके आप लोगों के लिए बाबा गुरु घासीदास को संदेश को सुनाने के लिए पंथी के माध्यम से, अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम में माध्यम से बड़ा ऊर्जा के साथ काम करता है। तो मैं चाहूंगा एक बार कमल माथुर और उनके परिवार के लिए जोरदार ताली बनाकर स्वागत कर दीजिए। आज के अवसर पर आप लोगों ने मुझे बुलाया, मेरा सम्मान किया, मुझे जो बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आप सबका मैं हृदय से आभार व्यक्त करते हुए, सादर साधु व्यक्त करते हुए और आयोजक समिति को अपने तरफ से इन 5100 रुपया देने के इस मंच में सादर घोषणा करता हूँ। और यहाँ पर उपस्थित समस्त पिता तुल बुजुर्गों को मेरा सादर चरण प्रणाम, देवी तुल माताओं बहनों को भी सादर चरण प्रणाम और युवा साथियों को सादर नमस्कार करते हुए आयोजक समिति का पुनः हृदय से धन्यवाद करते हुए और हमारे मंच के संचालक भैया के नाम नहीं ले पाए, क्षमा चाहता हूँ। भैया राम कुमार पाटले जी बहुत अच्छा मंच के संचालन करते, ओकर भी हृदय से आभार व्यक्त करते हुए मैं अपन वाणी लविराम देता हूँ। लेकिन ओकर पहले मैं चाहिए एक बार जोरदार जयकारा लगाओ, अतका बढ़िया जयकारा कि यहाँ के आवाज विरोधपुरी धाम में चले जाए। प्रेम से बोलिए बाबा गुरु घासीदास की बोलिए, बाबा महंगो की बोलिए, माता अमरावती की बोलिए, माता सहुरा की बोलिए, विरोधपुरी धाम की। साथियों को सादर जय सतनाम, जय सतनाम, जय सतनाम।